गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है। उसकी स्टडी करने के लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। आज हम उसके सभी फार्मूलों का रिवीजन करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके लिए फार्मूला है Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई की वैल्यू हमारे पास होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए होता है कि टोटल चार्ज हमें दिया हो सकता है, हमसे कैलकुलेट करा सकते हैं कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, या हमें काउंटिंग बता करके टोटल चार्ज हमसे कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है। दूसरा फार्मूले की बात करते हैं, जिसको बात करते हैं हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ ये फोर्स कैलकुलेट करने के काम आएगा। इसके लिए हमारे को दो चार्ज चाहिए, एक हमारे पास Q1 चार्ज होगा, एक हमारे पास Q2 चार्ज होगा। इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो फोर्स का बेसिक फार्मूला हमारे पास है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 इन चार्ज का दोनों का मैग्नीट्यूड है, और R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट का एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3, ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हमें कूलम्ब्स लॉ लगाना होता है। यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज का एक पेयर होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक हमारे पास Q2 चार्ज है, एक हमारे पास Q3 चार्ज है, और हमारे पास में बहुत सारे चार्ज Qn तक हो सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि दो दो चार्ज से ही निकाल, क्योंकि फोर्स लगाने का केवल दो दो चार्ज में ही हम लगा सकते हैं। तो हम इसकी डिस्टेंस को R1 एज्यूम कर सकते हैं, तो हम यहाँ से हम F1 निकाल सकते हैं। यहाँ इनके बीच के डिस्टेंस को हम R2 कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ से आप F2 निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ लगा करके। यहाँ से हम इसका R3 कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे F3 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी पेयर का लगा करके Fn तक लगा सकते हैं, और हम सब इनको अगर ऐड कर दें तो ये आपका जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। और सभी फोर्स का इंडिविजुअल, सभी चार्ज का दो दो का पेयर करके इंडिविजुअल फोर्स निकलेगा, और उनको सबको ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका भी हमारा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आ सकता है। बात करते हैं फार्मूला नंबर 4 की। फार्मूला नंबर 4 की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सिंपल फार्मूला हमारे पास है E इजिकल टू F अपॉन Q0। हमने थ्योरी में पढ़ा था फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके F की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारे पास Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और हम इसको Q0 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास फार्मूला बचेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बच जाएगा, और K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम उसको लगा करके यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम फार्मूला नंबर 5 की। फार्मूला नंबर 5, इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ए चार्ज रिंग। इसके लिए हम यहाँ पर एक रिंग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ हमारे पास इस तरीके का पोजीशन है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला कैसे निकलेगा? फार्मूला हमारे पास है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये क्या चीज है, इनको हम देख लेते। देखो इसका तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैंडर्ड होगा। ये क्या चीज है? ये हमारा ये डिस्टेंस रहेगा,
और ये क्या चीज है, ये हमारा इसका रेडियस रहेगा। तो हम यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इसमें रख करके इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 6 की। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू Q2L। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमसे। कोई भी चार्ज हम लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो जो हमें मिलेगा ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। और इसकी डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है, इसकी डायरेक्शन आपके नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 7 की और फार्मूला नंबर 8 की। इन दोनों फार्मूलों को एक साथ लिखने के पीछे लॉजिक ये है कि ये दोनों एक ही तरीके से लिखे जाएंगे, दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं और डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं आराम से। पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। ये भी डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं और ये भी डाइपोल की बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी लिखनी है, इंटेंसिटी का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फार्मूला है। अगर हम इसका इक्वेटोरियल पर बात करें तो इक्वेटोरियल का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, इक्वेटोरियल का फार्मूला लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये क्या है, हमारा P हमारा जो है डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, P इक्वल टू Q2L, ये हमें जानते हैं। और ये L क्या होगा हमारे पास में, L हमारा डाइपोल का साइज होता है। जो हम डाइपोल कंसीडर करते हैं Q1 और Q2 हम कंसीडर करेंगे तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास डाइपोल का साइज है। R क्या है, R ये हमारा डिस्टेंस होगा जहां पर हम जो है अपना पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर एक्सियल पर कर रहे हैं तो इधर होगा, इक्वेटोरियल पर कर रहे हैं तो ऊपर मिलेगा। ये फार्मूला हम आराम से यूज कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोनों फार्मूले में हमें एक बात और पता चलेगी कि अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो एक्सियल को और इक्वेटोरियल को अगर इन्हें डिवाइड करें तो हमारे को इसमें मिलेगा 2। यानी कि ये भी हमारा रिलेशन होगा और इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 9 बन जाएगा। फार्मूला नंबर 10 नंबर फार्मूला हमारे पास होगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका फार्मूला हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब थीटे की वैल्यू हमें देखनी है। थीटे की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है। इस कंडीशन में हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो उस कंडीशन में साइन थीटे की वैल्यू 1 होगी और टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा। फार्मूला नंबर 11 वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला क्या होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 12 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमारे पास होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस PE cos थीटा से। ये सब हमारे पास में क्लियर हैं। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा ये जो थीटा होगा एंगल होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला नंबर 13 इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास में ई डी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए होगा। ई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ds जो है ये आपका एरिया वेक्टर होगा और थीटा आपका एंगल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन का एंगल होगा थीटा। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की, फॉर्मूला नंबर 14। गॉस लॉ क्या कहता है, इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास E डॉट डी एस एंड क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करने के भी काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करने के लिए काम आ सकता है। अगर इन दो का हम यूज करेंगे तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का यूज करके हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 15, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट लॉन्ग इंफिनिटी वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लैम्डा क्या है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 16, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज प्लेट। अब प्लेट कैसी हो सकती है, प्लेट हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक हमारा हो सकता है थिन प्लेट और एक हो सकता है हमारे पास में थिक प्लेट। थिन प्लेट और थिक प्लेट। थिन प्लेट के लिए हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक प्लेट के लिए क्या होगा, थिक प्लेट के लिए होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 17 की। फार्मूला नंबर 17 हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द चार्ज प्लेट। चार्ज प्लेट कैसी है, एक हमारे पास प्लस की और एक हमारे पास माइनस, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। तो इसके बीच में हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। इसके लिए हमारा फार्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं फार्मूला नंबर 18 की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फीयर सेल ऑफ द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसका केस नंबर 1 पढ़ते हैं और केस नंबर 1 पढ़ने के लिए पहले हम अपने सेल को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल है जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस R है। केस नंबर 1, इसको हम A करके हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस हमारे पास है कि R इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि पॉइंट आपका कहीं यहां पर है, अंदर है और ये डिस्टेंस आपका आ रहा है, यानी कि इनसाइड है। तो अंदर अगर हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा हमारे पास 0। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अगर R इज इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल हो जाए, इसका मतलब हो गया ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पर है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा जो है थर्ड केस है कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है कि हमारा पॉइंट बाहर चला गया, तो ये सरफेस के बाहर हमारे पास है, तो उसके लिए हम बात करें। अगर सरफेस के लिए हमारा बाहर है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इनको हम यहां से रख सकते हैं। कैपिटल R आपको पता है कि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, स्मॉल r डिस्टेंस है, इनको हम पुट अप करके रख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 19, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
20 नंबर फार्मूला, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम ऐसा कह सकते हैं VA VB, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं VAB एंड Q0, यानी कि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 21, यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमारा होगा Q/R, और K की वैल्यू आपको मालूम है 1/4πε0 Q/R। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल होगा सिंगल चार्ज के थ्रू। फॉर्मूला नंबर 22, यहां हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला हमारे पास है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। यहां पर P हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, थीटा ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का हमारा एंगल होगा। समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको क्या होगा। ये हमारे पास एक डाइपोल है Q1 Q2, एक प्लस एक माइनस, ये हमारे पास में सेंटर रहा होगा और यहाँ कहीं हमारा वो पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा है R, ये डिस्टेंस R जो फार्मूले हमारा लगाना है, ये एंगल थीटा ये हमारा यूज होगा। तो हम ये आराम से समझ सकते हैं इसको। फार्मूला नंबर 23, हमें चाहिए रिलेशन। रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए? E, V और R, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, V हमारा पोटेंशियल है, R हमारा डिस्टेंस है। इनके बीच में अगर हम बात करें तो E = -dV/dr, ये हमारा रिलेशन है और इसको हम बहुत बार यूज करते हैं। E = V/R, हम ये बहुत बार यूज करते हैं। माइनस हमारा साइन दिखाता है कि dV डिक्रीज। फॉर्मूला नंबर 24, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। इसका केस है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल कैरिंग चार्ज Q एंड रेडियस R एट एनी पॉइंट P। अब ये P पॉइंट को हमें देखना है कि P पॉइंट कैसा होगा। P पॉइंट पहला केस है कि P पॉइंट हमारा इनसाइड सेल है। अगर इनसाइड सेल है तो हमारा पोटेंशियल का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r, और ये स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये हमारा केस होगा। सेकंड केस क्या होगा हमारे पास? P जो है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज सेल अगर हमारा आ गया, इसका मतलब है स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो वहां पर हमारा पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/R। ये केस है आपका स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गया। एक हो सकता है कि अगर ये हमारा R आउटसाइड द सरफेस हो, तो आउटसाइड सरफेस में क्या होगा? P आउटसाइड, सेल से बाहर है, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, रेडियस से बाहर है। तब हमारा फार्मूला कैसा होगा? फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/R, स्मॉल r। और आप क्या कह रहे हैं? स्मॉल r की वैल्यू जो है वो कैपिटल R से ग्रेटर होगी। तो हमारे पास यहां पर हुआ चार्ज। अब देखिए हमारा चार्ज का क्या होगा। जब तक हम चार्ज के ऊपर रहेंगे, यानी कि हम अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज तो हमारे पास यही है और सरफेस पर है, फिर चार्ज ये जो चार्ज हमें दिया है वो चार्ज हमारा वेरी नहीं कर रहा है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हमारा आर्क चेंज होगा, तो हम आर के ऊपर फोकस ध्यान रखेंगे इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो स्फेरिकल सेल में हम क्या कर रहे थे? इनसाइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था, क्योंकि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था उसमें चार्ज की वैल्यू 0 हो गई थी। जबकि हमारा पोटेंशियल में Q0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो KQ/R है, उससे सॉल्व होता है।
फॉर्मूला नंबर 25, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ कोसेंट्रिक सेल्स। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने सेल कंसीडर किए हैं, एक आउटर है एक इनर है। जो आउटर सेल है उसका रेडियस b है और जो इनर सेल है उसका रेडियस a है। तीनों कंडीशन में हमारे पास ऐसा है। अंदर हमारे पास चार्ज है Q1, बाहर हमारे पास चार्ज है Q2। तो सभी में हमारे पास सेम केस है। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमारे पास में C पॉइंट पर। C पॉइंट जो है ये हमारा आउटसाइड द बोथ सेल। तो यहां पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला कैसा होगा हमारे पास में, दोनों चार्ज का सम Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये हमारा C पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। अब बात करते हैं कि अगर ये C पॉइंट हमारा यहाँ सरफेस पर आ जाए, आउटसाइड जो सेल है उसके सरफेस पर आ जाए, तब हमारा फार्मूला क्या होगा। तब हमारा फार्मूला होगा B पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए Q1 एंड Q2। अब इसके दो पेयर में लिखा जाएगा, Q1 एंड Q2 दोनों का पोटेंशियल हम प्लस कर देंगे। Q1 के लिए हम क्या बात करेंगे, इसका रेडियस कितना आपके पास, इसका रेडियस आपके पास है a। यहाँ जो हम Q1 की बात करेंगे तो Q1 जो हमारे पास है ये B पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस होगा ये आपका होगा r। तो हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और Q2 के लिए हम बात करेंगे तो Q2 के लिए होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। Q2 हमारा यहाँ पर है तो इसके लिए हमारे पास इसका रेडियस यूज होगा। और जो हमारे पास यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसके लिए हमारे पास ये पॉइंटेड डिस्टेंस है, ये हमारा r होगा। ये दोनों पॉइंटों को बहुत ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं अगर ये पॉइंट हमारा A सरफेस पर यानी कि इनर सेल के सरफेस पर हो तब क्या होगा। इनर सेल के सरफेस पर अगर हमारा होगा तो कैसे हम फार्मूला लिखें, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। फिर हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो फार्मूला नंबर 26। अब हम फार्मूला लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का हम 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला हमारा W वाला होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो सिंगल पॉइंट से आप पोटेंशियल का फार्मूला लगाइए। सिंगल पॉइंट से पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है हमारा, KQ अपॉन R। और जो भी चार्ज आपके पास है वो चार्ज हम लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 27 हम बात करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर V। हम यहां से इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 28, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल सेल के लिए। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा फार्मूला है। एक कंडक्टर का स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला ये फार्मूला होगा। ये हमारा कांस्टेंट होता है और हमें समझ में आता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। अगर हमारा R बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा चार्ज दे सकते, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। फॉर्मूला नंबर 29 फार्मूला हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हमारे पास होगा C नॉट एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब ये क्या चीज है, ये नोट क्यों लगाया। हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे तो दो प्लेटें होंगी। ये A इनका एरिया है, A क्या है एरिया, D क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अभी हमारे पास में यहाँ पर एयर या वैक्यूम है तो इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो हमारे पास C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A ओवर D फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये K क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा उसका। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 30। ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कब है ये आपका, जब का आपका ये फील्ड है। फील्ड किससे है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक से। और ये आपका पार्सली है, ये पार्सली फील्ड है। तो फिर हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T प्लस T ओवर K। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या होगा। A क्या है, A हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट का एरिया होगा। D क्या होगा, D हमारा सेपरेशन होगा दोनों प्लेट के बीच में कितना है। T क्या होगा, T ये थिकनेस होगी, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा उसका थिकनेस हमारा होगा T, तो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस होगा। K क्या होगा, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये वो होगा। फॉर्मूला नंबर 31। फॉर्मूला नंबर 31 में हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर हैं और वो आपके कनेक्ट हैं। कनेक्ट कैसे हैं, हमारा पहला केस है जिसमें हम सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर सीरीज में हमारे पास में है तो कैसे होंगे, तो सीरीज में अगर हमारे पास है तो हमारा ये फार्मूला ऐसे होगा। हमने एज्यूम किया कि 3 हमारे पास कैपेसिटर है और ये आपके सीरीज में कनेक्ट है, C1 C2 C3। तो इनका इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगा, जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, उसका रिजल्ट हमारा कैलकुलेट करने का तरीका है कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दूसरा हमारे पास इसमें हो सकता है, इसी का हमारा सेकंड पार्ट हो सकता है कि अगर ये पैरेलल हो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारे ऐसे रहे होंगे और हमने इनको कनेक्ट किया होगा कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो एक इफेक्टिव कैपेसिटर बन जाएगा इनके लिए, जिसको हम पैरेलल की बात करेंगे। तो ये कैसे होगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हम पैरेलल में हम बता सकते हैं, ये हम आपका सीरीज में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। फार्मूला नंबर 32, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है हाफ CV²। CV में हम देखते हैं कि Q इज इक्वल टू CV हम जानते हैं, तो इसको यूज करके अगर हम इसके बाई पार्ट देखें तो हमारे को ऐसे मिल जाएगा 1/2 QV² एक फॉर्म मिल जाएगी, एक मिल जाएगी 1/2 Q² अपॉन C। तो इसमें जो भी हमें जरूरत है, जहां पर जैसा दिया उस तरीके से हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर की। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होगा, हम इसे UE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। E क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। फॉर्मूला नंबर 34। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं और उनको हम कनेक्ट कर दें तो कनेक्ट करने से हमारे पास उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। कॉमन पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम समझ लेते हैं C1 V1 है क्या चीज। हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है। दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है। हमने इनको कनेक्ट किया, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल जो बना उसके लिए हमारा फार्मूला ये आ गया।
अब हम बात करते हैं, अगर ये फार्मूला है, हमें पता है कि हर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने का है, लेकिन जब हमारे को पता है कि यहाँ से अलग अलग पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब है एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास फार्मूला नंबर 35, ये हम कैलकुलेट करेंगे लॉस एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो लॉस एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तो लॉस एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होगा C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए सब अंडरस्टूड है। C1 एक कैपेसिटर का कैपेसिटी है, C2 दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटी है, V1 एक कैपेसिटर का पोटेंशियल, V2 दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल है। तो ये हमारा लॉस एनर्जी का फार्मूला है। स्टूडेंट, ये हमारे फार्मूले थे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़े हैं, और सारे फार्मूलों का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने करना क्या है, सभी फार्मूलों को बार बार लिख के लर्न करना है और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना आपको फार्मूले भी याद होंगे, उतनी प्रॉब्लम से आप फेस करने की हैबिट होगी, उतना आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा और उतने अच्छा आपका रिजल्ट होगा।